नमस्कार दोस्तों, मैं राजस्थान बोल रहा हूं। कल आपने सुना राजस्थान की राजनीति के नए सितारे के उभरने की कहानी। आज सुनिए शेखावत युग की शुरुआत के किस्से। शब्द हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र बोड़ा के। राजस्थान की पहली गैर कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व करने के लिए जनता पार्टी विधायक दल में शेखावत का मुकाबला पुराने कांग्रेस नेता मास्टर आदित्येंद्र से हुआ। आदित्येंद्र राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके थे। सहमति शेखावत के नाम पर बनी। शेखावत ने मास्टर आदित्येंद्र का सम्मान रखा और अपने मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री बनाया। स्वतंत्र पार्टी के नेता महारावल लक्ष्मण सिंह का भी मान रखा गया और उन्हें विधानसभा अध्यक्ष का पद दिया गया। राजस्थान की राजनीति में शेखावत युग सुखाड़िया युवा जैसा नेता तो नहीं रहा, लेकिन छोटे जागीरदार परिवार से आने वाले इस राजनेता ने विपक्षी नेता और बाद में कुशल प्रशासक के रूप में अपनी गहरी छाप जरूर छोड़ी। वे भारत के उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचे। शेखावत जनता पार्टी विधायक दल के नेता चुने गए और मुख्यमंत्री बने। तब वे राज्यसभा के सदस्य थे। उनके लिए छबड़ा से निर्वाचित प्रेम सिंह सिंघवी ने इस्तीफा देकर सीट खाली की। उपचुनाव में शेखावत विधानसभा के सदस्य चुने गए। मुख्यमंत्री के रूप में शेखावत के तीनों कार्यकाल संकटों में गुजरे, जिनमें से 2 बार तो उनकी सरकार केंद्र द्वारा भंग कर दी गई। वे 5 साल का अपना 1993 से 1998 का कार्यकाल ही पूरा कर सके, जिसका अंत भाजपा की बुरी पराजय से हुआ। शेखावत का पहला कार्यकाल पूरी तरह जनता पार्टी के भविष्य के साथ जुड़ा था। जब केंद्र में जनता पार्टी टूटी तो उसका असर राजस्थान में पड़ना ही था। सरकार बनने के 1 साल बाद ही केंद्रीय नेता चरण सिंह और राजनारायण के समर्थक लालचंद टूडी तथा विज्ञान मोदी ने शेखावत मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। जनता पार्टी की आंतरिक कलह इतनी बढ़ी कि इसके 10 माह बाद ही मास्टर आदित्येंद्र, प्रोफेसर केदार और डॉक्टर हरि सिंह ने भी इस्तीफे दे दिए। इस उठापटक का सामना करते हुए अपने कौशल से शेखावत अपनी सरकार बनाए रखने में सफल थे। लेकिन 1980 में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में जनता पार्टी का पतन और इंदिरा कांग्रेस का फिर से उदय हुआ। केंद्र में बनी कांग्रेस सरकार ने शेखावत सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया और विधानसभा भंग कर दी। विधानसभा के 1980 में हुए मध्यावधि चुनाव में जनता पार्टी से अलग होकर बनी भाजपा ने शेखावत के नेतृत्व में अपनी यात्रा शुरू की। अगले 2 दशकों में शेखावत ने राज्य में भाजपा को ठोस आधार दिया। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और पूर्व जनसंघ के वैचारिक आधार के बाहर जाकर भाजपा को जनाधार देना भी शामिल था। लेकिन जनता पार्टी के विघटन के बाद हुए पहले विधानसभा चुनाव में भाजपा कांग्रेस के 133 के बहुमत के सामने केवल 32 सीटें जीत सकी। इस चुनाव में जनता पार्टी से निकले गुट कांग्रेस अर्स, जनता पार्टी जेपी, जनता पार्टी एस चरण सिंह और जनता पार्टी एस राजनारायण भी पूरी ताकत से लगे थे और क्रमशः 6, 8, 7 और 1 सीट पर अपने प्रत्याशी जिताने में सफल रहे। भारी बहुमत की जीत ने कांग्रेस की राजनीति को कैसे हिलाया, सुनिए कल 10वें भाग में।